नमस्कार आप सबको। ग्रीटिंग्स टू ऑल। बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस ब्यूटीफुल सेशन में। एनिमल टोटम, एनिमल स्पिरिट गाइड्स। ठीक है जी। तो देखिए, हम सब लोग यहाँ पे सुबह सुबह आज जमा हुए हैं। हम सब लोगों कितने प्रकृति प्रेमी हैं, है ना। नेचर के साथ कितना जुड़ाव है कि एक एनिमल का नाम आ गया तो हम लोग को लगता है, इतनी क्यूरियोसिटी हो गई कि क्या बात है, ये क्या चीज है। एनिमल टोटम, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, है ना। कि एनिमल्स, ये जानवर भी हमारे गाइड्स हैं, है ना। देखते हैं कि ये हमको क्या गाइडेंस देते हैं। तो आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है और ये एक बहुत ही खूबसूरत मोडालिटी है। तो खूबसूरत मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें इतने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स हैं और ये सभी एनिमल्स हमारी हेल्प करने के लिए हैं। ये बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल एंड लाइफ चेंजिंग मोडालिटी है। ठीक है जी। तो आप लोग एंड तक बने रहिए मेरे साथ में। आज मैं आपको बहुत सारी सिंपल मतलब रेमेडीज भी दूंगी इजी, और डेली की प्रैक्टिसेस भी दूंगी। ठीक है जी। जो लोग भी यहाँ जुड़े हैं, आज सबको यहाँ से बहुत बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे आप सब लोग ऑलरेडी मुझसे मुझे जानते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, पर कुछ आज मैं देख रही हूँ कि कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। मैं अपना इंटरव्यू नहीं, सॉरी, इंट्रोडक्शन देती हूँ अभी तो। मेरा नाम ऋचा कुमार है और मैं एक माइंड बॉडी स्पिरिट कोच हूँ। ठीक है जी। एंड आई एम ऑन अ मिशन टू एम्पावर पीपल इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। हमारे जितने भी कोर्सेज होते रहते हैं ना, हमारा एक मोटो होता है, मेन मोटो हमारा ये है कि अपनी लाइफ के हम लोग कॉन्शियस क्रिएटर्स बने। हर एक कोर्स में हम यही सीखते रहते हैं, किस तरीके से अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथों में लें। ठीक है जी। आज का जो मेरा इंटेंशन है, मेरा यही है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से डिटेल में आप लोगों को इसकी जानकारी दूं, इस टॉपिक की इतनी क्लियर गाइडेंस दूं कि आप इसको तुरंत अप्लाई करें और फिर इसको रिजल्ट्स भी आप लोग दे सकते। ठीक है जी। एक ही बहुत ही अमेजिंग एंड यूनिक जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है कि किस प्रकार से जो एनिमल टोटम्स हैं उसकी गाइडेंस को हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते जाते हैं। ठीक है जी। क्या है, हम लोग नई नई थेरेपीज, नई नई टेक्निक्स के थ्रू हम अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को दूर करने के लिए उनके हम उपाय, समाधान हम खोजते रहते हैं। ठीक है जी। क्योंकि हमारा इंसानी जीवन ही ऐसा है कि एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। कभी घर, परिवार, व्यापार, है ना कुछ तो देखिए लगा रहता है। कभी हेल्थ डाउन हो गई, कभी हमें फाइनेंसिस की प्रॉब्लम हो गई है, कभी कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, कभी कुछ। तो आज का जो ये मेरा विषय है ना, ये इस ही से जुड़ा हुआ है कि आपकी कोई भी समस्या हो जीवन की, किस तरीके से हम इनकी मदद ले सकते हैं और आसानी से हल पा सकते हैं। सुनने में ये टॉपिक आपको नया लग सकता है, लेकिन ये बहुत बहुत पुराना है, सालों से चला आ रहा है। आप में से बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं इसका नाम सुना भी होगा। कुछ इसके बारे में आप लोगों ने कहीं पोस्ट पढ़ी होगी, कुछ जानते भी होंगे, है ना। बहुत सारे लोग देखिए ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, जो पहली बार इस विषय से जुड़ रहे हैं। तो आज मेरी कोशिश होगी कि इतनी मैं आसान भाषा में ये चीज समझाऊं आप लोगों को कि जिनको जानकारी है वो और गहराई से इसको जान जाए, और जिनको बिल्कुल भी इसके बारे में मालूम नहीं है उनको भी एक डिटेल में नॉलेज मिल जाए। ठीक है। तो अब एनिमल टोटम, है ना, सुनने में बड़ा थोड़ा सा विचित्र लगता है कि ये क्या है ना। इतना कुछ तो हमने सुना हुआ है। एनिमल टोटम, व्हाट इज दिस। एनिमल टोटम का मतलब ये होता है कि एनिमल स्पिरिट या एनिमल एनर्जी जो हमारी लाइफ में हमको सपोर्ट देती है, हमारे लाइफ के चैलेंजेस को दूर करने में हमको हेल्प करती है, हमारी लाइफ को ग्रो करने में, हमारी ग्रोथ में भी हमें बहुत हेल्प करती है। ये कोई तंत्र मंत्र से रिलेटेड कोर्स नहीं है, ना ही ये किसी तरीके से कोई अंधविश्वास से जुड़ा हुआ है। ये पूरी तरीके से एनर्जी बेस्ड प्रैक्टिस है।
इसमें हम जानवरों की एनर्जी से, ऊर्जा से जुड़कर हम अपनी जिंदगी में शांति, समृद्धि एंड बैलेंस लेके आते हैं। ठीक है जी। पूरी तरह से ये सेफ है, ये बहुत सिंपल है और ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल तरीका है इस एनिमल किंगडम की जो एनर्जी है उसके साथ जुड़ने का। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिसका भी माइक ऑन है ना, प्लीज आप जरा म्यूट कर लीजिए खुद को, बीच बीच में कुछ डिस्टरबेंस होती रहती है। ठीक है जी। तो अब टोटम, टोटम शब्द क्या होता है? टोटम का मतलब होता है कोई माध्यम, कोई पवित्र चिन्ह, है ना, कोई ऐसी निशानी जो किसी पर्टिकुलर कोई पर्सन या किसी परिवार के साथ में जुड़ी हुई हो सकती है। ठीक है। अगर हम इसके टोटम शब्द के ऊपर जाएं कि कहाँ से आया ये शब्द, तो टोटम जो शब्द है ये नॉर्थ अमेरिका के ओजीवा जनजाति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं बताऊं तो आमतौर पे ये कोई जानवर या पौधा होता था, अभी भी होता है, जो किसी भी परिवार या किसी कुल के पवित्र चिन्ह, जिसको कहते हैं ना एंसेस्ट्रल सिंबल, वो माना जाता है। ठीक। अब एनिमल टोटम या स्पिरिट एनिमल, ये जो इसका आइडिया है ये दुनिया भर के कल्चर्स में मिलता है हमको। इसको कहीं लोग स्पिरिट एनिमल्स बोलते हैं, स्पिरिट गाइड्स बोलते हैं, गार्जियन एंजल्स भी बोलते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली एनिमल एनर्जीज के साथ में कनेक्शन करते हैं। ठीक है जी। ये हमें ऑस्ट्रेलिया के जनजाति या अफ्रीका में देखें तो वहां पर भी स्टार्टिंग से ही पावर एनिमल्स की परंपरा रही है। शेमनिज्म जैसे हम जानते हैं कि सबसे पुरानी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना, दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताएं वो शेमनिज्म थी, है ना, शेमनिक थी वो। प्लीज अपना माइक जरा म्यूट पे रखिए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है। सो जो शेमनिक प्रैक्टिस थी वहां उसमें क्या माना जाता था कि जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं ये टोटम एनिमल्स के थ्रू हम ह्यूमंस को गाइड करते हैं और हमको एम्पावर करते हैं। इवन ग्रीस में भी एक ईसप की कथाएं वहां बहुत फेमस है, जैसे हम लोग की होती है ना दंत कथाएं या लोक कथाएं, तो ग्रीस में भी इसके ट्रेस हैं, जो उन लोगों की ईसप की कथाएं हैं, जो पुरानी कथाएं जो ज्यादातर जानवरों पे आधारित हैं। ठीक है। वहां से उनकी कथाओं से, लोक कथाओं से जो मुहावरे हम बोलते हैं ना, जैसे लोमड़ी जैसी चालाकी या उल्लू के जैसी तेज बुद्धि, वो उनकी कथाओं से ये मुहावरे प्रचलित हुए हैं बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ पे क्या था, पंचतंत्र की कहानियां, है ना, हम लोगों ने तो बहुत सुनी है, आजकल भी आई होप बच्चे पढ़ते ही होंगे। और दुनिया भर की जो प्राचीन सभ्यताएं, जैसे हाँ, अगर आप देखें मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो में भी जो ईश्वर के मैसेंजर के रूप में वो पशु पक्षियों को देवदूत मानते थे। ठीक है। वो लोग मानते थे कि ये जो जानवर हैं ये हमें ईश्वर से जोड़ने में मदद करते हैं, है ना, इनकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, हमारी बात ईश्वर तक पहुंच जाती है। तो आप एनिमल टोटम को एनिमल किंगडम का एक स्पिरिचुअल हिस्सा भी मान सकते हैं। पूरा एनिमल किंगडम है। देखिए एनिमल किंगडम क्या है, धरती के ऊपर, धरती के नीचे, है ना, ऊपर आकाश में रहने वाले जीव, जो भी ये जीव हैं, पानी के ऊपर, पानी के अंदर, दृश्य अदृश्य जो भी ये जीव हैं, ये सब एनिमल किंगडम में आते हैं। पशु पक्षी, रेंगने वाले कीड़े, ठीक है जी, ये सब कुल मिला के एक एनिमल किंगडम में आते हैं। तो ये लोग, हम लोग मानते हैं कि ये बहुत ही हायर बींग्स होते हैं, ये इनकी सब डिफरेंट हायर एनर्जीज में रहते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं इन सब की, और ये हमारी इच्छाएं, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने में बहुत हेल्प करते हैं, हमको परेशानी से निकलने में ये रास्ता दिखाते हैं। ठीक है जी, ये लोग इतने कैपेबल हैं, इनकी एनर्जीज इतनी कैपेबल हैं। एनिमल जो स्पिरिट है ये हमको लाइफ में हमें बहुत सपोर्ट करती है, और जब जरूरत पड़ती है ना तब ये हमें संकेत देते हैं, हमको मैसेजेस भी देते हैं।
इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जब भी कोई अनहोनी होने वाली होती है, उससे पहले इन जानवरों को पता चल जाता है ना। इनको एहसास हो जाता है कि कुछ अनहोनी घटना होने वाली है, ये हमें संकेत देते हैं, है ना। तो जानवर देखिए कोई भी हो, हम कैसे जुड़ सकते हैं उनके साथ में? हम उनको याद करके या उनके बारे में सोचकर ही हम उनकी एनर्जीज के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत प्योर सोल्स होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं दे आर वेरी प्योर सोल्स, बिकॉज वो अपने राइट ब्रेन से सोचते हैं, राइट ब्रेन काम में लेते हैं। इसलिए कई बार वो हमसे ज्यादा सूझबूझ वाले लगते हैं हमको। इसलिए हम बोलते हैं कि जी वो ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के चैनल जैसे हैं वो हम लोगों के लिए। और मनुष्य क्या है, अधिकतर मनुष्य अपने लेफ्ट ब्रेन से सोचता है। राइट ब्रेन से सोचने के लिए हम लोग को बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, ठीक है। और क्या है मनुष्य के अंदर, है ना, लोभ, क्रोध, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे भाव भरे रहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ध्यान के माध्यम से या बहुत साधना करते हैं, हम अपने इन भावों को कुछ हद तक कम भी कर सकते हैं या निकाल भी सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान को प्योर सोल बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है। जो ये जानवर होते हैं ना, इनमें ये कोई कॉम्प्लेक्स ड्रामा नहीं होता इनके अंदर, ये जटिल भावना इनके अंदर होती ही नहीं है। आप इनको थोड़ा सा प्यार देंगे, ये बहुत सहजता से स्वीकार कर लेते हैं आपको। और हम मनुष्य लोग ना, हम लोग अपने विचारों के जंजाल में एक्चुअली इस कदर फंसे रहते हैं। आपको मालूम है, हम लोग जो एक एवरेज ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग एक दिन में 60,000 थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, और उनमें से भी ज्यादातर का हमारी करंट सिचुएशन से कुछ लेना देना ही नहीं होता, वो बस आते हैं जाते हैं। लेकिन जो जानवर होते हैं वो इन सब से परे होते हैं, इसीलिए वो शांत स्वभाव के होते हैं। इसीलिए इन्हें हायर डायमेंशनल बींग्स बोलते हैं, और माना जाता है कि ईश्वर के कुछ ज्यादा ही करीब हैं। और इसीलिए हम भी उनसे कनेक्ट होते हैं, हम उनके आभा मंडल में, उनके एनर्जी फील्ड में हम जाते हैं, उनको अपने एनर्जी फील्ड में हम इनवाइट करते हैं। उनकी शुद्ध और शांत ऊर्जा की हेल्प से हम अपने सारे काम पूरे करते हैं। एनिमल टोटम जो ये मोडालिटी है, ये कैसे काम करती है? ये हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती है। इसीलिए तो कुछ भी मैटर हो, चाहे हमको शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, है ना, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, सब मैटर्स में ये काम करती है। इसके रिजल्ट्स अक्सर तुरंत समझ में आने लगते हैं। मैंने कई कई बार इसका अनुभव किया है खुद। कुछ टाइम तो ऐसे होता है कि कुछ मिनटों में ही एनर्जी शिफ्ट समझ में आने लग जाती है, दिखाई देने लग जाती है एनर्जी शिफ्ट। तो हर एक एनिमल एक प्योर सोल है, ठीक है। प्रकृति ने उसको एक एक डिपार्टमेंट देके भेजा है हर किसी को। हमें ये पहचानना है कि कौन सा पशु या पक्षी किस स्थिति में, किस सिचुएशन में वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। ये सदियों से अपनाया जा रहा है ये सिस्टम, भले ही हमको अभी नया लग रहा हो। जैसे कि प्लांट किंगडम में आपने देखा होगा, कोई भी पेड़ पौधा बेकार नहीं होता, है ना, बेशक हमें उसके बारे में जानकारी ना हो, है ना। इसी तरीके से प्रकृति में भी कोई भी जीव व्यर्थ नहीं है। अगर हम थोड़ी सी उनकी नॉलेज ले लें, थोड़ा सा गहराई से हम समझ लें, उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट होना सीख जाएं, तो हमारे बहुत सारे काम बहुत ही सरलता से हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरल प्रैक्टिस में अभी हम जो जनरल प्रैक्टिस हम लोग डेली की जो करते हैं, मैं आपको उसका एग्जांपल देती हूँ। हम लोग मंदिर जाते हैं, अक्सर जाते हैं, है ना। गणेश जी के मंदिर के बाहर आपने देखा होगा एक मूषक की प्रतिमा होती है ना। शिव जी का मंदिर होगा तो बाहर क्या, नंदी जी की प्रतिमा होती है, स्टैचूज होते हैं। और वर्षों से क्या परंपरा रही है कि सबसे पहले जाके हम उनके कान में अपनी विश बोलते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं, है ना।
बस हम ऐसे करते आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में मालूम भी नहीं होगा कि इसका रीजन क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो ये, और ज्यादातर देवी देवता के वाहन आपने देखा वो जानवर होते हैं। तो ये केवल सजावट के लिए नहीं उनके साथ में, ये हमें भगवान से जोड़ने का एक माध्यम है, एक चैनल है। असल में जो देवी देवता है हमारे, हम लोगों के, जिनको हम भगवान बोलते हैं, देवी देवता बोलते हैं, ये बहुत ऊंची ऊर्जा होती है इनकी। सीधे सीधे इनसे कनेक्ट होना हमारे लिए संभव नहीं है। केवल वे लोग जो साधना में, तपस्या में बहुत गहराई तक पहुंचे हुए होते हैं, वो ही इतनी हायर एनर्जी तक पहुंच सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। इसीलिए हमको इन चैनल्स की हम हेल्प लेते हैं, ताकि हमारी प्रार्थना, हमारी इच्छा आसानी से देवी देवताओं तक, भगवान तक पहुंच जाए। अच्छा देखिए, जैसे सपोज आपको मोदी जी से मिलना है, क्या आप डायरेक्टली उनके चले जाएंगे कैबिन में? जा सकते हैं, है ना। कितने सारे प्रोसेस होंगे बीच में, है ना, कितना तो डॉक्यूमेंटेशन होगा अगर आपको उनसे मिलने की इच्छा है, कुछ अपनी दरख्वास्त लेके जाना चाहते हैं, है ना। कितने लोग बीच में आएंगे, प्रॉपर एक चैनल होता है ना, कैसे कैसे हमको जाना है। वैसे ही हमें, अगर हम हायर बींग्स तक अपनी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम इन एनिमल स्पिरिट्स की, एनिमल एनर्जीज की हम हेल्प लेते हैं। एंजल्स भी यही काम करते हैं, वो भी हमें कनेक्ट करते हैं हायर बीइंग से, ठीक है। अच्छा ये सोचिए कि क्यों ऐसा, क्यों है कि हमारे सभी देवी देवता, सबके पास अपना एक जानवर है, ठीक है, अपना एक वाहन है जिसको बोलते हैं। मैं अभी आपको एक पीपीटी शेयर करके कुछ थोड़ा सा और दिखाती हूँ आपको इसके बारे में। हाँ जी, शेयर हो रही होगी। देखिए, तो हमारे जो भी देवी देवता हैं, हमारे जितने हम, जिनकी हम पूजा करते हैं, सभी के जो वाहन है वो उन्होंने जानवर ही चुने हैं। उनके साथ में कोई ना कोई एक एनिमल की एनर्जी साथ में रहती है। जैसे गणेश जी के साथ मूषक है, शिव जी के देखिए गले में सर्प, है ना, साथ में नंदी हमेशा रहते हैं। लक्ष्मी माँ के साथ में क्या है, उनका वाहन कौन है? आउल, उल्लू। उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम जाती है। तो हम यही बोलते हैं ना लक्ष्मी जी से कि हे माँ, हम जहां पर भी हम हैं, आप बस हमें ढूंढ लेना, है ना। जैसे आउल गर्दन घुमा के कहीं से भी कुछ भी ढूंढ लेते हैं ना, हम भी लक्ष्मी माँ से बोलते हैं बस आप हमको ढूंढ लेना, है ना। देखिए शनिदेव के का वाहन क्या है? कौवा, क्रो। भैरव बाबा का वाहन है डॉग्स, है ना। आजकल इन पे बड़ी मुसीबत आई हुई है। दुर्गा माँ के साथ में लॉइन है, ठीक है। देखिए विष्णु जी के साथ में उनका जो वाहन है वो गरुड़ है ना। और शेष नाग के ऊपर वो विश्राम करते हैं। विष्णु जी के तो देखिए जो उनके अवतार थे, जो उन्होंने पहले अवतार लिए थे, सबसे पहले उन्होंने मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार, है ना, वराह अवतार। और जब जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ने पे उन्होंने नरसिंह अवतार लिया। उन्होंने सभी एनिमल्स के ही अवतार लिए। सरस्वती माँ का वाहन कौन है? हंस, है ना। कार्तिकेय, मयूर, पीकॉक, है ना। इंद्रदेव का ऐरावत हाथी। और सूर्यदेव, सूर्यदेव तो 7 घोड़ों के रथ पे सवार रहते हैं, ठीक है जी। तो हमारे जो सभी देवी देवता हैं, इनके साथ में एक एक जानवर जुड़ा हुआ है। ये ऐसे ही तो नहीं इन्होंने चुन लिया कोई भी जानवर, हम इंसानों को तो नहीं चुना इन लोगों ने। इनमें कोई ना कोई खास बात है। इतने ये भी इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है, बहुत हाई लेवल की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इसीलिए इनको हमारे देवी देवताओं ने भी अपने साथ रखा है। इवन ये देखिए, जो हमारे तो एस्ट्रोलॉजी में जो राशियां होती हैं, उसके जो चिन्ह हैं, वो भी देखिए कितने सारे एनिमल्स के ऊपर हैं।
एरिस, टॉरस, कैंसर, लियो, स्कॉर्पियो, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, सबके सिंबल्स एनिमल्स के ऊपर हैं। और जो चाइनीज कैलेंडर होता है ना, वो ईयरली कैलेंडर होता है चाइनीज। अब चाइनीज कैलेंडर में भी देखिए, उनके जो ईयर्स होते हैं वो एनिमल ईयर के ऊपर होते हैं उनके, ठीक है। अब देखिए, जो भी दुनिया के टॉप नॉट ब्रांड्स हैं, उन्होंने अपने लोगो में इन एनिमल्स को चुना है। देखिए, ये जो ब्रांड्स हैं, इतने जो ये सारे जो ब्रांड्स हैं, ये करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने लोगों के लिए। देखिए, तो सब, जैसे नेस्ले का क्या है, एक छोटा सा घोंसला है ना, उसमें एक छोटी चिड़िया बैठी है। यहाँ पे वो है नहीं, जैसे वो फेविकोल का क्या है, दो हाथी, एक का मुंह इधर है, एक का मुंह इधर है। जो भी टॉप नॉट ब्रांड्स हैं, उन सब ने एनिमल्स को ही अपने लोगों में रखा है। यहाँ देखिए, लकोस्टे है, लंबोर्गिनी, पोर्शे, फरारी, जैगुआर। कुछ तो इनमें एनर्जीज हैं, कुछ तो इसका मतलब है। इन सब ने एनिमल्स को ही क्यों चुना है और उसी को वो मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है जी। सो असल में देखिए क्या है कि हर एनिमल के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, है ना। जैसे कि एंजल्स को हम कहते हैं ना, उन सबकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। वैसे ही एनिमल्स की भी अपनी अलग अलग कुछ विशेषताएं होती हैं, एक वो कुछ सब विशेष कार्य करते हैं। हमें सिर्फ ये जानना जरूरी है कि किस उद्देश्य के लिए हमें कौन से एनिमल को इन्वोक करना है, हमारा पर्पस क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अभी हमने देखा कि शनिदेव का जो वाहन है वो है क्रो। अब हम मैं सिर्फ क्रो की बात करती हूँ, ठीक है। क्रो की जनरली चैंटिंग करी जाती है फॉर नॉलेज एंड विजडम, है ना। जब भी नॉलेज एंड विजडम की बात होती है तो हम क्रो की चैंटिंग करते हैं, ठीक है। अब ये जो कौवा है, ये सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि इसका एक और खास मकसद ये है कि जो ट्रुथ को सामने लाना, सत्य को सामने लाने की शक्ति भी क्रो रखता है अपने पास, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई रिश्ते की बात करने कहीं जा रहे हैं, कहीं विवाह का कोई प्रस्ताव आया है, ठीक है। अब वहां दोनों पार्टियां अपने आप को बड़ा चढ़ा कर ही बताती हैं। यदि किसी की हमें सच्चाई जाननी है कि वाकई में जो वो बता रहे हैं, क्या ये वाकई ये सब सच है, ठीक है। तो ऐसे में हमें जो क्रो एनिमल है, अगर हम उसके साथ में जुड़ते हैं, उसकी एनर्जीज के साथ में जुड़ते हैं, इनके साथ जुड़ने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। वो सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पर अभी मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगी। जैसे हम उसकी चैंटिंग कर सकते हैं, क्रो 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 की चैंटिंग कर सकते हैं। क्रो की एक पिक्चर भी करके उसके सामने हम प्रेयर कर सकते हैं, अपनी इच्छा इंटेंशन बोल सकते हैं। तो ऐसा यदि हम करते हैं ना, तो कुछ परिस्थितियां अपने आप ऐसे बन जाती है कि जो छुपी हुई सच्चाई है वो सामने आ जाती है। सोचिए, एक साधारण सा इन्वोकेशन और चैंटिंग आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। सपोज आपको कोई किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप करनी है, कोई डील साइन करनी है, और आप कंफ्यूज हो के यार मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। अभी तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, मैं डील साइन कर दूं। तो आप क्रो की चैंटिंग उस टाइम कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति ही ऑटोमेटिक ऐसे बन जाएगी कि जो सच्चाई है आपको उसका पता चल जाएगा, आपके सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि कौवा हमारी खिड़की पे आके बोलेगा हमारे को कि सच बात क्या है। मे बी जो एक थर्ड पार्टी जो आपके सामने वाली पार्टी को अच्छे से जानती है, वो आपको आके उसके बारे में पूरी सच्चाई बताए। कुछ भी परिस्थितियां ऐसे बन सकती हैं कि जो ट्रुथ है वो सामने आएगा ही आएगा। तो हम अपनी जरूरत के अनुसार किसी भी एनिमल स्पिरिट को इन्वोक कर सकते हैं। हम एनिमल का नाम भी लिख सकते हैं, उसकी तस्वीर अपने पास में रख सकते हैं, अपने वॉलेट में, अपने पर्स में रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पति पत्नी के बीच में कुछ झगड़ा हो रहा है ना, बातचीत बिल्कुल बंद है, ऐसे में हमें दो एनिमल्स, एक क्रोकोडाइल एक जेलीफिश, इनके
फोटोग्राफ के साथ में आप अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। ये बहुत हेल्प करते हैं रिश्तों में बैलेंस और शांति लाने के लिए। किसी भी दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत बंद हो रही है ना, अब कौन पहले बोले, और आपको अच्छा भी नहीं लग रहा कि नहीं यार, बड़ा मजा आता था, है ना, जब हम बातचीत करते थे, कितने अच्छे दिन थे। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को बुलाइए, क्रोकोडाइल से खुद को जुड़िए, उसकी चैंटिंग करिए, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल से। जी, अगर घर में कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, आपको समझ में आ रही है डिप्रेशन में जा रहा है, उसके कमरे की किसी भी वॉल में आप जेली फिश की एक तस्वीर लगा दीजिए। उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे मन को शांत करती है। ठीक है जी? जैसे सपोज अगर आपका काम सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, अब आपका मकसद ये है कि आपको जो कम्युनिकेशन आपका बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, आपको इतने असरदार ढंग से अपनी बात करनी है कि बात से ही आपको सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है। तो कौन आपकी हेल्प करेगा? पैरट इसमें आपकी हेल्प करेगा। तोते का तो गुण ही है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो तोते की एक छोटी सी तस्वीर आप अपने वर्क प्लेस में लगा सकते हैं। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा करना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई करना है। ठीक है जी? तो ऐसे ही अलग अलग जानवर होते हैं जो अलग अलग चीजों में हमारे अलग अलग जो इश्यूज होते हैं उसमें हमें बहुत हेल्प करते हैं। और ये वैरायटी ऑफ लाइफ के इश्यूज इसमें सब इन्वॉल्व हैं। जैसे कि किसी को वीजा की प्रॉब्लम हो रही है ना, वीजा नहीं मिल रहा, क्या करना है? कैमल, कैमल वीजा के टाइम में बहुत हेल्प करता है। कोई विदेश से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, वहां पे हमको कैमल हेल्प करेगा। ठीक है जी? ये काफी पहले मैंने किसी को बताया था, अपने अपने ही नोन को किसी को बताया था, उनको बच्ची को जाना था, वीजा मिलने में थोड़ा टाइम हो रहा था, उधर कॉलेज खुलने के टाइम स्टार्ट हो रहा था। उसने कैमल का स्टैचू लाके अपने पासपोर्ट के ऊपर रख दिया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छा मैं आपको टिप देती हूँ। हमको सबको, देखो, जब तब हम लोगों को लगता है कि हाँ, जो फाइनेंशियल सिचुएशन हम सबकी अच्छी होनी चाहिए, जो पैसा है ना हमारे पास आना ही चाहिए, उसका इनफ्लो बनना ही चाहिए। यदि हम सब चाहते हैं कि पैसा हमको बुलाना है, अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हमने किसी को पैसा दिया हुआ है, वो अटक गया, वापस नहीं मिल रहा है, हमको अपना पैसा वापस करना है। या फिर हमने लोन के लिए अप्लाई करना है, हमें लोन इजीली हमारा क्लियर हो जाए, हमको मिल जाए, मतलब हमें पैसा चाहिए। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा हमारी मदद करेगा वो है किंगफिशर बर्ड। किंगफिशर, हमको किंगफिशर की ही चैंटिंग करनी है। ये प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ को बहुत अट्रैक्ट करता है इजीली। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इजीली, इसकी पिक्चर लगा सकते हैं, अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं आप किंगफिशर, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे पैसे को अट्रैक्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ किंगफिशर की हम चैंटिंग कर रहे हैं, उसके वॉलपेपर यहाँ वहां लगा दिए, सबने इंटेंशंस भी डाल रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए जी। ऐसे अपने आप चल के वो छप्पर फाड़ के नहीं आएगा कभी पैसा। जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, एक पुश मिल जाएगा। यदि आजकल बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि अरे हमारे बच्चों की मेमोरी अच्छी रहे, पढ़ तो बेटा बच्चा हमारा बहुत रहा है ना, पर वो जो पढ़ रहा है उसको सब याद भी रहे, कंसंट्रेशन उसका बढ़े। तो जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा वो है पेंगुइन ऐसी कंडीशन में। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि आप बच्चे को बोलोगे कि बेटा पेंगुइन पेंगुइन की चैंटिंग करो, तो वो नहीं करेगा, है ना, मैं क्यों करूं, है ना, अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक पानी के गिलास में आप खुद पेंगुइन की चैंटिंग करके, एनर्जाइज करके, आप बच्चे को वो पानी पिला सकते हैं। धीरे धीरे उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी? तो ये बहुत सारे जो एनिमल्स हैं हमारी बहुत बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं।
इनको यूज करना, इनकी हेल्प लेना बहुत इजी होता है। ठीक है जी, बहुत सारे तरीके हैं, हम और ज्यादा क्लियर करेंगे। अभी मैं एक, मुझे याद आ रहा है, मैं कुछ एक दो और इंटरेस्टिंग आपको एनिमल्स की बात बताती हूँ। जो आजकल समाज में एक सबसे ज्यादा, मैं कहती हूँ, बुराई भी फैली हुई है, वो है एडिक्शन की। ठीक है जी। अब क्या है, देखिए, कुछ तो जनरल एडिक्शंस होते हैं जो हमें मालूम है कि स्मोकिंग का हो गया या केमिकल्स के कुछ एडिक्शन है, ये तो कॉमन एडिक्शंस होते हैं। कुछ आजकल मोबाइल का है ना, स्क्रीन का एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, सोशल मीडिया का एडिक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों में। और कुछ बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एडिक्शंस भी होते हैं, जैसे कि शॉपिंग के एडिक्शंस, है ना, शॉपिंग का एडिक्शन, खाने का एडिक्शन, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स का एडिक्शन, है ना, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक एनिमल है जो हमारी इसमें बहुत हेल्प करता है, जो दिखता स्पाइडर के जैसे है बिल्कुल, उसको कहते हैं टेरेंटुला। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ, आप एक मिनट। ये देखिए, दिस इज टेरेंटुला। इसका एक ही काम है, वैसे हर एनिमल का, किसी का दो, किसी के चार उसके उनके काम होते हैं, वो कहाँ कहाँ हमें हेल्प करते हैं। ये टेरेंटुला एक ऐसा एनिमल है, इसका सिर्फ एक ही काम है, एडिक्शन से हमको दूर करना। ठीक है, तो इसको हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब यूज कैसे करना है, वही आप इसकी एक फोटो निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर इंटेंशन डाल सकते हैं। जैसे सपोज कि मुझे ये करना है आपको कि जो बच्चा घर पे बहुत ज्यादा मोबाइल पे टाइम दे रहा है ना, आप इसकी एक फोटो भी निकाल सकते हैं, उसके उसको देख के प्रेयर बोल सकते हैं, इंटेंशन डाल सकते हैं कि जो बच्चा है वो अपना मोबाइल का टाइम कम कर दे। एक और भी तरीका है कि उसके ऊपर नाम लिख सकते हैं, उस फोटोग्राफ जो आपने निकाली है टेरेंटुला, नीचे बच्चे का नाम लिखिए और नीचे लिख दीजिए कि इसका ये वाला एडिक्शन खत्म हो जाए। जैसे मोबाइल के लिए करना है तो आपको क्या बोलना है कि जो बच्चा है, ये इसका जो मोबाइल का एडिक्शन कम हो जाए, ये सिर्फ जरूरत की जानकारी ही देखे। ऐसे भी नहीं बोलना कि बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि आजकल सारे काम मोबाइल से ही होते हैं, तो जरूरत की जानकारी बस बच्चा देखे मोबाइल में, है ना, बहुत ही सोच समझ के हमको अपनी इंटेंशन बोलनी है। ठीक है जी। जो फोटोग्राफ हमने टेरेंटुला की निकाली है, उसको इंटेंशन से कनेक्ट करना है, ये जरूर हमें करना है। रिक्वेस्ट करनी है, ये आपको करनी ही पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी ही पड़ेगी, सरेंडर करना ही पड़ेगा। जिससे भी हमको हेल्प चाहिए, हमको सरेंडर करना पड़ेगा। उस फोटो को आप बच्चों के कपड़ों के नीचे रख सकते हैं, मैट्रेस के नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, कहीं कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं इसी। अब जैसे आप बच्चे के रूम में गए, आपने देखा बच्चा मोबाइल पे अपना ध्यान दे रहा है पूरा, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको गुस्सा नहीं करना, उस टाइम आपको क्या करना है, आपको टेरेंटोला से बात करनी है कि टेरेंटोला प्लीज हेल्प करो, है ना, बच्चा बहुत ज्यादा टाइम मोबाइल में लगा रहा है ना, मैं क्या करूं, मैं इसको बोल के थक गई हूँ। जैसे हम किसी अपने बहुत खास फ्रेंड को बोलते हैं ना कि यार देख, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये भी ठीक नहीं हो रहा, वो भी गड़बड़ हो रहा है ना, सब कुछ बोल दो। कोई इसके नियम कानून कुछ भी नहीं है। जैसे हम अपने एक फास्ट फ्रेंड को अपनी परेशानी बताते हैं और हेल्प मांगते हैं ना, वैसे हमें बोल देना, एज सिंपल एज दैट। ठीक, तो ये मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया है। जो भी सिचुएशन हो, एज पर आप उसको चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और मैं बताती हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगी, नहीं तो मैं रुक ही नहीं पाऊंगी, इतना ये मुझे इंटरेस्टिंग लगती है ये चीजें। एक हम सबको बहुत ज्यादा काम में आने वाला अभी मैं एनिमल बताती हूँ, जो हम लेडीज स्पेशली, हम लोग कभी कोई सामान कहीं रुक के हम लोग ना रख के भूल जाते हैं। जब घर से निकलने लगते हैं, अपनी चाबियां ढूंढते रहते हैं, है ना, कभी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है तो मिलता ही नहीं है टाइम से कि अरे कहाँ रखा था। ठीक है, तो उन सब में जो हमारे को काम आने वाला है, एक बहुत सुंदर एनिमल है, छोटा सा होता है, रेड कलर का, उसके ऊपर ऐसे डॉट्स होते हैं ब्लैक, जिसका नाम है लेडी बग, है ना। आप सबने देखा होगा लेडी बग। अब लेडी बग क्या करती है, चाहे बहुत कोई बड़ा सा एरिया हो, वहां पर एक लेडी बग होगी ना, आपको उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी।
हम उसको नहीं ढूंढते, वो अट्रैक्ट करती है हमको, है ना। तो हम लेडी बग की नाम ले सकते हैं, बार बार उसकी चैंटिंग कर सकते हैं जब भी हमें कोई चीज ढूंढनी हो। अब ढूंढने का मतलब, जैसे सपोज मैंने आपको किसी पर्पस के लिए बोला कि आपको रोजमेरी ऑयल लेना है अच्छी क्वालिटी का। अब आप सोच रहे हैं कि अच्छा, रोजमेरी ऑयल आपने सर्च किया कि दुनिया भर की मतलब के ब्रांड्स हैं और कितने सारे हजारों हैं, अब मेरे लिए अच्छा कौन सा है ना। एक मुझे रोजमेरी ऑयल खरीदना है, मार्केट तो भरी पड़ी है इससे। तो उस टाइम पे आप लेडी बग की हेल्प लीजिए कि प्लीज मुझे बताओ कि कौन सा मेरे लिए सबसे अच्छा है। ठीक है जी। तो ढूंढने से मेरा मतलब ये है कि जो भी चीज जो आप चाहते हैं ना कि हम मुझे इजीली मिल जाए। ये मैंने लास्ट ईयर बताया था, मेरी एक फ्रेंड ने अपने बच्चे के कॉलेज ढूंढने के लिए भी इसको यूज किया। ठीक है। तो हर एनिमल का जैसे एक पर्टिकुलर उनकी क्वालिटी होती है, मतलब पर्टिकुलर चीज में वो हेल्प करते हैं। अब ये हमारी सूझबूझ के ऊपर है कि हम किस किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। हो सकता है मेरे को तो दो चार तरीके मालूम हो, लेकिन जब क्लास स्टार्ट होती है ना तो सबका इनपुट आता है, तो समझ में आता है अरे ये तो 10 तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको, है ना जी। तो ये हमारी बहुत ही एक अमेजिंग ये क्लास होती है, हमेशा ही ये बहुत अच्छी क्लास रहती है, इसमें एनर्जी भी हमेशा हाई रहती है। ठीक है। क्योंकि हम सब लोग जानवरों से ऑलरेडी अटैचमेंट रखते ही हैं, है ना। आप बहुत सारे लोगों के घर में पेट्स होंगे, है ना, डॉग्स कैट्स होंगी। तो आप लोग को मालूम होता है कि जब घर में पेट होते हैं, है ना, कोई भी एनिमल होता है, तो हमारे घर का एनवायरनमेंट है ना वो पूरा बदल जाता है। उनकी एक अलग ही ऊर्जा होती है। ठीक है। तो जब भी हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हील हो रहे हैं, है ना। वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें कितना सुकून देते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं हमारी लाइफ में। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो जो एनिमल्स की हमें जरूरत है उनकी एनर्जी की, हम उसको अपना पेट बना ले। अब हम स्पाइडर की बात करेंगे, जैसे टेरेंटोला की भी बात करी थी, स्पाइडर की बात करेंगे। लाइफ में कभी हम ट्रैप हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि फंस चुके हैं इस सिचुएशन से, हम कैसे बाहर निकले, है ना, ट्रैप हो गए। उसमें स्पाइडर हमें बहुत अच्छी हेल्प करता है। पर इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम घर में जगह जगह जाले होने दें, है ना। स्पाइडर्स जितना घर में बढ़ रहे हैं उतना बढ़िया हम स्पाइडर की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो तो हमको साफ करना ही है टाइम टू टाइम। यहाँ हम फिजिकल क्रिएचर्स जो हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एनिमल्स की एनर्जी से हम कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। सो हल्की सी भी प्रैक्टिस से हम इन पशु पक्षी की ऊर्जा से तुरंत जुड़ जाते हैं। और अगर हम रोजमर्रा की जो अपनी जिंदगी में अगर इनकी चैंटिंग करते हैं, इनको इन्वोक करते हैं, हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हमारी लाइफ में बैलेंस आना स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में हमको जरूर अजीब सा लग सकता है कि अरे क्या सच में ऐसे हो सकता है, लेकिन हाँ, बहुत सारे इसके टेस्टिमोनियल्स हैं और बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने इसको यूज किया है ना। तो बस इसमें देखिए, एक मेन बात क्या है, ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं कि जो हमारी समझ से बाहर हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज का हमको लॉजिकल कारण ही समझ में आए, कि मुझे इसका लॉजिक, इसकी साइंस बताओ पहले, है ना। तो कुछ चीज ऐसी होती है कि जिसको हम लॉजिकली नहीं समझ पाते, हमको वहां पे सरेंडर करना पड़ता है। एनिमल टोटम का यही तरीका है। लॉजिक से ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस और इसमें फीलिंग्स, हमारी भावनाओं से ये जुड़ा हुआ है। और फिर अगर भगवान स्वयं अपने वाहन के लिए एनिमल्स को यूज करते हैं, और कई बार जैसे रामचंद्र जी ने कितनी बार एनिमल्स की सहायता ली, जैसे उन्होंने वानर सेना की हेल्प ली, उन्होंने जटायु की कितनी हेल्प ली। इवन शिव जी ने गणेश जी के सिर पे हाथी का सिर लगा दिया, है ना। विष्णु जी ने भी अवतारों में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, है ना, वराह अवतार वो शामिल किया। तो ये सब हमें बताता है कि जो पशु पक्षी का उपयोग है ये ईश्वर के द्वारा भी किया गया है ना। सो इस कोर्स में हमें ये जानना है कि हर एक एनिमल की अलग क्वालिटी होती है,
हर एक सिचुएशन में हम उनको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, कौन से एनिमल को हमको कब इन्वोक करना है। तो ये सारी बातें हम अपने वर्कशॉप में, 4 दिन की वर्कशॉप में हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे। ठीक है, कि कैसे हम इनको अपनी लाइफ में ऐड करें, इनकी एनर्जी को। ठीक है, सो ये बहुत ही अमेजिंग एक वर्कशॉप हमारी स्टार्ट हो रही है, 27 से हो रही है। और इसमें आप लोग क्या जानेंगे कि मोर देन 45 इसमें जो एनिमल्स की क्वालिटीज, उनकी एनर्जी, उनको इन्वोक करने का तरीका, ये सब हम समझेंगे। साथ में हम सीखेंगे एनर्जी सर्कल्स कैसे बनाएं। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे क्रो को किसी को बुलाना है, अब हम क्रो की फोटो लगा के हर कोई नहीं रख सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम हम ना ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हम ऐसे कौवे की फोटो कहीं लगा देंगे ना तो सारे घर वाले पूछते रहेंगे, हमको पूछ पूछ के परेशान कर देंगे, कौवा क्यों लगाया तुमने। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, हम इसका एनर्जी सर्कल बना सकते हैं। इसके सिंबल्स होते हैं, हम सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। किसी को जो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज है ना, कुछ लाइनें हमने बना रखी हैं, इनके कोड नंबर्स होते हैं, हम उन कोड नंबर्स को यूज कर सकते हैं। सब इक्वली इफेक्टिव है। ठीक है, तो कई तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को वैसे कोई लाइफ में परेशानी नहीं है, पर मुझे अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये कुछ मैंने आपको बेसिक नॉलेज अभी दी है, और ज्यादा डिटेल में हम वर्कशॉप में इसको समझेंगे कि लाइफ के बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनमें हम इनकी चैंटिंग करके अपनी लाइफ को बड़ा सिंपल बना सकते हैं, है ना, एक बैलेंस इजीली ला सकते हैं। तो अभी आप में से किसी के भी कोई डाउट्स हैं, जितना हमने अभी तक सुना है, समझा है, तो आप लोग हैंड रेज करिए। हाँ जी, आईफोन। Good afternoon, ma'am. This is Parul Doshi. गुड आफ्टरनून पारुल जी। My question is, how long do we have to go on chanting this animal's name? मैम इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। अगर हम कंपेयर करें और किसी मोडालिटी से, तो एनिमल टोटम के रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। इट डिपेंड्स, इसमें क्या है, कुछ मिनटों में भी कभी हमें एनर्जी शिफ्ट देखने को मिलता है, और एज पर द सिचुएशन, कभी हमको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, है ना, तो हमें थोड़ा कंसिस्टेंटली उसके लिए चैंटिंग करनी पड़ेगी, या कभी कुछ हमें कुछ मिनटों में भी काम हो सकता है। ये एनिमल एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, काम होगा, दिस इज श्योरिटी। बट ये नहीं बोल सकते कि हाँ इतने 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। So go on chanting till the work is completed. मैम चैंटिंग, yes of course you can, there are various methods to connect with these energies, not only chanting. Chanting is just a, I have given this example because this is the most simple, Okay. है ना। तो और बहुत सारे तरीके हैं, वी कैन डू वाटर चार्ज, फूड चार्जिंग, है ना, इसका हम एनर्जी सर्कल बना के यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो मैम वाटर और सब करते हैं, उसके सामने चैंटिंग कर लो, घूमते हिलते फिरते चलते हुए, तभी बात खत्म हो गया. That is faster, I think, than water charging and all. मैम सब कुछ काम करता है। अच्छा. हाँ सब कुछ काम करता है, ऐसे नहीं। और इसमें ये नहीं है कि हमको जैसे स्विच नंबर, स्विच फ्रेजेस को हम बोलते हैं ना कि 45 टाइम्स बोलो, एटलीस्ट 21 टाइम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay. Okay. जितना आपकी इच्छा है ना, जितना आपका, जब तक आपका मन लग रहा है उतनी बार आप इनकी इसकी चैंटिंग करिए। इसमें कोई नियम कानून कुछ भी नहीं है। Ma'am, I have another question is, so that it's about old age, so that आपका old age smooth जाए. You don't have health issues or you don't have any other problems and all. So is there anything for that too also? मैम जनरल हेल्थ के लिए है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हेल्थ के लिए है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ पार्किंसन वगैरह के लिए भी कुछ लोग पूछते हैं, तो एनिमल टोटम में ऐसे पर्टिकुलर बीमारियों के लिए कुछ भी नहीं है। Okay. उसके लिए अगर कुछ इश्यू किसी को है, फिर मैं उनको बोलती हूँ आप अश्विना अश्विना करो, फिर मैं दूसरी तरफ उनको डाइवर्ट करती हूँ मोडालिटी की तरफ। अच्छा. ये लाइफ के अदर वेरियस इश्यूज के लिए है, पर्टिकुलर के मुझे कुछ किडनी प्रॉब्लम हो गई या वो प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए नहीं है।
जनरली हमारी हेल्थ ठीक रहे, हाँ उसके लिए जरूर है, हम हेल्दी रहे, हमारा माइंड हेल्दी रहे, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहे, उसके लिए काफी कुछ है, पर Okay, ma'am. पर्टिकुलर बीमारियों के लिए नहीं है। Okay. Thank you. वेलकम मैम। हाँ जी, और बताइए किसी के कोई इश्यूज? हाँ जी स्मिता जी। गुड आफ्टरनून रिचा मैम। गुड आफ्टरनून जी। रिचा मैम, एक चीज जैसे आपने पेंगुइन का बताया और आपने ये भी साथ में बोला कि बच्चे तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, तो क्या पेंगुइन की एक छोटी सी पिक्चर लगा के उनके स्टडी टेबल पे कर सकते हैं पेस्ट हाँ या ऐसा कुछ? हाँ, आप पेंगुइन की पिक्चर भी लगाइए, लेकिन क्योंकि आप लगा रहे हैं, आप उसके साथ इंटेंशन भी लगाइए। ठीक है। इंटेंशन का मतलब ये होता है कि हाँ, हम उस एनिमल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे का जो है, जो भी आपका इंटेंशन है कि उसका पढ़ाई में मन लगे, उसका फोकस रहे, उसकी मेमोरी जो भी वो पढ़ रहा है उसको सब कुछ याद रहे, वो करना है। यूं तो देखिए बहुत सारे आप, ये भी एक तरीका होता है कि आजकल ना छोटे बच्चों के टॉयज मिलते हैं जिसमें खूब सारे छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं, वो बंडल भी ला सकते हैं, उसको भी बहुत लोग यूज करते हैं। पर ऐसे नहीं, कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर में तो ऑलरेडी कैमल और ये सब रखे हुए हैं। आपने जितने भी एनिमल्स के स्टैचूज रखे हुए हैं, जब तक अपनी इंटेंशन से आपने उसको कनेक्ट नहीं किया, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। हमको अपनी इंटेंशन से कनेक्ट करना है कि इसका ये पर्पस है, ये पर्पस के लिए हमने यहाँ लगाया है। पिक्चर लगाने का मतलब ये होता है कि जब भी हम आए या गुजरे वो पिक्चर को देखें, तब तक हमारे मन में वो रिपीट कर ले हम उसको। हाँ जी प्रतीक्षा जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम ये क्लास तो बहुत अच्छा था। जस्ट मुझे एक टेस्टिमोनियल आपसे शेयर करना था। हाँ जी। मैम लास्ट ईयर मैंने आपका दिया मैजिक वाला जो क्लास था वो किया हम्म, था, और उस टाइम जो आपने प्रोसेस बताया था, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आपसे कनेक्टेड थी उस टाइम, तो मुझे उतना तो एक होता है ना कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो मैं कर रही हूँ उसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, बट हाँ ये है कि जो भी प्रोसेस आपने बताया मैंने पूरा ही किया। हम्म, और मुझे हेल्थ इश्यूज काफी उससे पहले था, मतलब कंटिन्यू लगा रहता था मंथ मंथ ऑन मंथ, लेकिन अब ऑलमोस्ट एक साल होने को है, और लकीली मुझे अभी तक कोई अभी मतलब उस तरीके से कुछ हेल्थ इश्यूज नहीं आए उसके बाद। तो मुझे लगा कि मैं आपको शेयर करती हूँ। उस टाइम समझ में नहीं आया मैम, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, बहुत ही अच्छा था वो, और उस टाइम जो मैंने किया उसका रिजल्ट मुझे थ्रू आउट द ईयर मिला। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम प्रतीक्षा जी, और बहुत बहुत थैंक यू, आपने बात शेयर की। तो मैं जी सबको मैम। साथ में बता दूं, दिया मैजिक में बहुत इजी तरीके बताए हुए हैं कि दिए को हम किस प्रकार से यूज करें, है ना, वेरियस जो अपनी प्रॉब्लम्स है उसके लिए। और ये फ्री कोर्स है, ये हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आप उसको जाके देख सकते हैं। अब देखिए प्रतीक्षा जी ने यूज किया है ना, क्योंकि जो मैं ये सारी मोडालिटीज करवा रही हूँ ना, तो मैं ये सब कुछ यूज कर रही हूँ, है ना, इसीलिए मैं इतनी बिल्कुल केयर फ्री रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, है ना। जो बस नई नई चीजें पढ़ती हूँ, मेरा जो अपने आप ही कॉलिंग आती है कि चलो अब एनिमल टोटम कराना है, बहुत टाइम से मुझे मालूम था कराना है, लेकिन अब इमीडिएटली जैसे कॉलिंग आई। ठीक है, तो आप एक मस्त लाइफ जी सकते हैं, ये सारे छोटे छोटे प्रैक्टिसेस करिए। हाँ जी, इसके चार चार सेशंस होंगे मैम, 4 क्लासेस होंगी, एंड ये 27 से स्टार्ट हो रही है। टाइम हमारा यही रहेगा 11 इन द मॉर्निंग, 11 इन द मॉर्निंग। अगर किसी के भी क्वेश्चंस है तो वो अपनी हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हाँ देखिए, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी आए हुए हैं इस चैट में, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी क्या हम सारे पर्सनल क्वेरीज के ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप इस प्रोग्राम को जब ज्वाइन करेंगे ना, इस कोर्स को, तो आप खुले माइंड से ज्वाइन करिए। ऐसे नहीं कि मेरे को पर्टिकुलर ये चार परेशानी है तो मुझे इसके लिए इसमें नहीं,
मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं है कि अभी आप अगर जो सीख रहे हैं ना वो आगे चल के किसके काम आने वाला है ना, हमारे कब क्या काम आ जाए। ठीक है, तो खुले माइंड से इसको, हर चीज को आप सीखते जाइए। आपकी जो परेशानियां हैं वो तो 100% सॉल्व होंगी ही होंगी, और पता नहीं आप किन किन की हेल्प कर लोगे। What is the duration of the course, ma'am? मैम 4 days, For how many hours? 1 hour, 2 hours? 1.5 hours. Every day 1.5 hours, no? Yes, So it's from 11 to 12:30. yes, 11 to 12:30, starting from day after tomorrow. So that is 27. So at a stretch, you'll take 27, 28, 29, 30. Yes, Okay. Okay, fine, ma'am. Thank you. वेलकम। चलिए, ओके, आई थिंक सबकी क्वेरीज शायद कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एक साइन है। तो हम इस सेशन को अभी यहीं एंड करते हैं। ठीक है जी, चलिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सारी डिटेल्स ग्रुप्स में शेयर कर दी गई हैं। तो ये लिमिटेड प्राइस, लिमिटेड ऑफर है। सो ये 27 तारीख तक, 27 तारीख को हमारा एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है गणेश चतुर्थी के दिन, और उसके बाद ये प्राइस 1500 से 3000 तक चला जाएगा। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इस कोर्स में जुड़े, और आपको इसके साथ सेम एज इट इज जैसे मैम ने बोला, आपको फ्री कोर्स ऑफ एक्सेस भी मिलेगा फॉर द दिया एक्सेस, दिया मैजिकल वर्कशॉप, वो भी आपको इस कोर्स में फ्री दिया जाएगा। सो होप यू सी यू इन द कोर्स। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऋषि।